नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और स्वागत है आप सभी का भारतीय पीसफुल क्लासेस में। आज हम लखनऊ के एक सबसे बड़े पार्क अम्बेडकर पार्क का दर्शन कराएंगे आज और देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है। तो हम एंटर कर चुके हैं अम्बेडकर पार्क में और देखेंगे। सबसे पहले एंटर करते ही हमें यह एक तालाब जैसी पानी देखिए इसमें बहुत सारा पानी है। देख करके मन खुश हो गया और हम अब जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, जो यहाँ पे बिना टिकट का एंटर नहीं है। टिकट लेने के बाद हम जाएंगे अंदर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और हमारा जो दो भाई गया है टिकट ले लिया और एक ही टिकट में हम लोग तीनों आदमी का है इसमें। अब यह जो गेट है मेन एंटर गेट है, वहाँ पे टिकट को स्कैन किया गया और स्कैन करके फिर आगे हम लोग जाएंगे। देखिए अब यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जितने भी परीक्षार्थी हैं लखनऊ में जिसका एग्ज़ाम है वो देने के लिए आए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे देखिए चारों तरफ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए सिर्फ आए हुए हैं। हम लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए ही आए हुए थे। देखिए यहाँ का जो दृश्य था बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही अच्छा था। देखने के बाद बहुत मन खुश हो गया। और जो यहाँ का जो बनावट है, जो ये आपको फर्श दिखाई दे रहा है शीशे की तरह चमक रहा है, शायद बहुत ही मनमोहक और बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ देखने के लिए। अब देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो देखने लायक है, हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम पूरे पार्क को दिखाएंगे और पार्क में जितने भी जगह हैं, जितने भी प्लेस हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है सब कुछ दिखाएंगे आपको। ये जो हमारा जो दो भाई गया है साथ में बहुत मस्ती कर रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि देखिए हम जाएंगे 4 बजे के बाद ही। 4 बजे तक यहाँ पे घूमते घूमते हमको नहीं लगता है कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे रह पाएंगे। शायद बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगा यहाँ पे रुकने के बाद, क्योंकि ये जो एरिया है ना इसका बहुत ज़्यादा दूर में है और घूमते घूमते शायद शाम हो जाए, ख़त्म ना हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्तंभ, इस पे पूरे जो सामाजिक परिवर्तन का जो यह स्थल है उस पर पूरा उसका डिटेल्स लिखा हुआ है। आप लोग जूम करके देख सकते हैं इसको। पूरी तरह से यह जो बनावट है बहुत ही अच्छा है और जो कारीगर बनाया है शायद बहुत अच्छा है। ये जो फूल की क्यारी आपको दिखाई दे रही है बहुत ही मनमोहक और नेचुरल है, प्रकृति से भरा हुआ है पूरी तरह से। और ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, उसमें क्या है हम आपको दिखाएंगे। चलिए ये हम इस बड़े वाले भवन में एंटर करने वाले हैं और एंटर करने के तुरंत बाद ही हमें सबसे पहले बाबा साहब और उनकी वाइफ का जो मूर्ति है वो दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो कांस्य का मूर्ति बनाया गया है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। इसमें जितने भी महापुरुष हैं सभी महापुरुष लोगों का मूर्ति बनाया गया है और जो इसका बनावट है ना भाई बहुत अच्छा है। कारीगर जितने भी शायद इसमें लगे बहुत ही अच्छे कारीगर होंगे कि इतनी अच्छी प्रतिमा सबकी बनाई गई है इसमें और इतना अच्छा अच्छा दृश्य डाला गया है। ये बहन मायावती का जो मूर्ति है ये है। और आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बैठे हैं यहाँ पे चेयर पे, टेबल लगा करके यहाँ पे शायद लिखते हुए। उनका यह बहुत ही अच्छी तस्वीर है। और आगे बढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे शायद एग्ज़ाम देने के लिए या घूमने के लिए आए होंगे। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की एक सबसे बड़ी प्रतिमा है। और आगे बढ़ने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए, संविधान की किताब सौंपते हुए उनका मूर्ति है यहाँ पे लगा हुआ है। और तुरंत आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जितने भी महापुरुष हैं उनका
मूर्ति है, और मान्यवर कांसी राम जी और बहन मायावती का जो यहाँ पे प्रतिमा है। और जिस भवन में हम एंटर किए थे उसका यह छत है, और छत पर चढ़ने के बाद का जो दृश्य था भाई बहुत ही बढ़िया था। देखिए यहाँ से देखने के बाद सभी लोग बहुत छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे। नीचे जब देखिएगा यहाँ से बहुत ही छोटा-छोटा सब लोग दिखाई दे रहा था। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे, ऊंचाई जितना बढ़ रहा था हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। धीरे-धीरे हम लोग थकान तो हो ही गया है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगा हुआ था। सोच रहे थे कहाँ पानी मिल जाए थोड़ा सा पी लें, लेकिन धीरे-धीरे ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, ऊंचाई से देखने के बाद का जो दृश्य था शायद बहुत ही बढ़िया था। ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, पूरी तरह से सबसे ऊपर चढ़ने के बाद का जो दृश्य था, देखिए आप लोग कितना छोटा-छोटा सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। और यहाँ से लखनऊ का दर्शन जब हम किए तो बहुत ही अच्छा दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे एक टावर है, लखनऊ का शायद सबसे ऊंचा वहाँ पे टावर दिखाई दे रहा है आपको एक। और यहाँ से सब कुछ जो मौसम का नज़ारा है, जो नेचर है, आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। देख करके क्या बताएं आपको कैसा फीलिंग हो रहा था। शायद आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे क्या है। और ज़्यादा देर घूमने के बाद जब हम लोग नीचे उतरे तो एक पीपल का वृक्ष था, उसी में पार्क में हम लोग वहाँ पे आराम करने लगे थोड़ा सा। ये दोनों बहुत ज़्यादा थक गया है, देखिए थकने के बाद शायद प्यास लगा है इन लोगों को बहुत ज़्यादा। प्यास लगने के बाद हम बोले इन लोगों से कि नहीं थोड़ा सा और चलो इधर घूमने के लिए, और हम लोग वहाँ से सीधे चले गए जहाँ पे आरओ का पानी लगा हुआ था वहाँ पे। इसको तो जाने का मन नहीं करा था, यहीं पे लेट गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा थक गया था शायद ये, उठने का मन नहीं करा है इसको देखिए। थोड़ा सा है हवा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से निकले और निकल करके ज़्यादा लग रहा है। गए थोड़ा सा आराम करने के बाद। धीरे धीरे जो ये हाथी का दीर्घा है ना, यहाँ पे एक कतार में लगभग 40 हाथियाँ थी, दोनों साइड मिला करके 80 लगभग थी। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और ये जो हाथियों का कतार है बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे देखने के बाद। सभी को दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए। धूप भी ज़्यादा था और गर्मी भी थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ का जो फर्श है वो पत्थर का सिर्फ है, और पत्थर बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और हम लोग फाइनली आ गए यहाँ पे पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद हम अब जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे सभी महापुरुष लोगों का प्रतिमाएं लगी हुई है वहाँ पे। यहाँ से सभी का दर्शन करके हम लोग चले गए सीधे जहाँ पे इसका मैपिंग सिस्टम लगा हुआ है ना, वहाँ पे। यहाँ पे जो अंबेडकर पार्क है लखनऊ वाला, वहाँ का पूरी तरह से मैपिंग सिस्टम बनाया गया है, सभी चीज़ इसमें दिखाई देता है। और ये जो हाथियों का कतार है आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पे लखनऊ में घूमने के लिए, अंबेडकर पार्क में बहुत ही अच्छा है। देखिए पूरा मैपिंग सिस्टम यहाँ पे है, मैप से दिखाया गया है कितना बड़ा है ये पार्क। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से दर्शन करने वाला जो बनाया गया है कि यहाँ से आप पूरी तरह से अंबेडकर पार्क का दर्शन कर सकते हैं, वो वाला स्थल यहाँ पे है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है उस पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे परिवर्तन दृश्य स्थल, यानी कि पूरे परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का जो स्थल है लखनऊ पार्क, उसका पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं यहाँ से एकमात्र खड़े। और उसमें एक दो और भवन था जिसमें मायावती का और अन्य महापुरुषों का मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मायावती का जो प्रतिमाएं हैं वो दिखाई दे रहा है, और मान्यवर कांसी राम जी का, और भी जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई
देगी आपको। ये बाबा साहब की मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे। और शायद बिरसा मुंडा का भी यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। इसमें 2 भवन हैं और दोनों में मायावती का बीच में सेंटर में मूर्ति लगा हुआ है। और इसके दीवार के साइड में बहुत सारे महापुरुष लोगों का यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। भगवान बुद्ध हैं, महात्मा गांधी हैं और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। इस गुंबद के जो छत बनाया गया है ना, देखिए कितना अच्छा है। पूरी तरह से शायद पीतल है। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर निकलने के साथ साथ हमें एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए। बौद्ध भिक्षु से हमने बहुत सारी बातें करी और बातें करने के बाद उनका जो प्रवचन था कुछ देर बैठ कर के वहाँ पे सुना भी। और सुनने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए। तो बौद्ध भिक्षु का जो भाषण है थोड़ा सा सुन लीजिए। से अपना मन लगाना चाहता है उसमें मन लगा सकता है, और जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। कैसे? हाँ, सांस के सहारे। सांस को जानते जानते मन में जो बातें आई, सही और गलत, सही को महत्व दे सकता है और गलत से अपने मन को रोक सकता है। जिस संकल्प